फुकनी व फुकनी की जय हो। मामाश्री कहो भांजेश्री। देखो कल के युद्ध में उस प्रेम ने मेरे 14 भाइयों का वध कर दिया मामा। सत्य कहते हो भांजेश्री। मामाश्री जब से गुरु तो आचार्य सेनापति का कार्य सौंपा गया है तब से उन पांडव की विजय होती जा रही है और कौरव दल की पराजय। सत्य कहते हो भांजेश्री। जब से गुरुदेव को सेनापति का कार्यभार सौंपा गया है अपनी पराजय हो रही है और उन पांडवों की विजय हो रही है। लेकिन मामा जिसके 14 भाई रण में मार दिए गए हो उसका अपराध दुशासन मदिरा के नशे में झेल रहा है। सत्य कहते हो भांजेश्री। लगता है आज भांजे दुशासन ने ज्यादा पी ली है। और दुशासन भ्राताश्री मैंने पी है परंतु इतनी नहीं पी है कि उस दुष्ट भीम ने हमारे 14 भाइयों का वध कर दिया। इसलिए मैं पीकर सोच और विचार कर रहा था। ऐसा नहीं भ्राताश्री मैं उस प्रतिशोध का बदला अवश्य चुकाऊंगा। उस कायर भीम ने हमारे सीने में 14 घाव दिए इसलिए जानते हो भ्राताश्री। और तुम ठहरो थोड़ा धैर्य धरो। धैर्य धरो मैं अभी समरे को जाता हूँ मैं। स्वाभिमानी भीम का मैं आया बस शीश काट आप मुझे आदेश दो जा करके उस कार भीम का मैं शीश काट कर लाता हूँ। शांत हो जाओ रे दुशासन। समय आने पर आदेश आज्ञा तुझे अवश्य प्रदान करूंगा। हो क्या भ्राताश्री हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाए। शांत हो जाओ रे दुशासन। तू तो जानता है हम एक वीर पुरुष है। वीर पुरुष चुप करके फार नहीं करते और भ्राताश्री और वीरों का बना ले करो और बना ले करो। सोते को नहीं मारता हूँ सोते को
अधिकार लगा करो पहले से ही। सिंहों के जिगरा फाड़ता हूँ सिंहों मारता हो ललकार लगाकर पहले से सिंहों के जिगर फाड़ता हूँ। सत्य कहते हो भ्राताश्री। परंतु ये क्या दुशासन, बोलो भ्राताश्री। सामने से देख गुरु द्रोणाचार्य आ रहे। सत्य कह रहे हो। आने दे गुरु द्रोणाचार्य को। अपने भाई जो मरे हैं एक एक प्रश्न करके उनसे उतारूंगा। बैठ जा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दुर्योधन सिंहासन से उठकर प्रतिदिन प्रणाम करता था, आज दरबार में सन्नाटा। प्रणाम हो गुरुवर। कल्याण में सदा सुखी रहो। सन्नाटा, सन्नाटे का कारण पूछ रहे हो गुरुवर? सन्नाटा जिसके 14 भाई मारे गए हो, ओ उसके दरबार में सन्नाटा नहीं तो क्या रंग? क्या करो सखुन? गुरुदेव के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार। कल्याण में सदा सुखी रहो दुर्योधन। आई गुरुदेव, तुम्हारे मुख से कल्याण का शब्द मेरे लिए धिक्कार है गुरुदेव। वीर की संतान हूँ, हाथ में तलवार है, फिर भी विजय हासिल नहीं, धिक्कार है गुरुदेव। दुर्योधन, तुम्हारी पराजय हो रही, इसके लिए मुझे भी दुख है। मैं क्या करूं, विवश हूं। गुरुदेव, दरबार के मध्य आए हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या कारण है? हाँ दुर्योधन, अवश्य कारण बतलाऊंगा गुरुदेव। बोलो दुर्योधन। कि कारण खुद आप जानते हो, अन्याय जान कर होते हो। करते हो ये खूब जानता हो गुरुवरो, कुछ ऐसा हमसे रखते हो।
स्वयं जानते हो, जानबूझ करके अनजान बनते हो। मुझे तो लगता है गुरुदेव, तुम्हारे अंदर मेरे से कुछ भेद चल रहा है। क्या कह रहे हो हाँ दुर्योधन? गुरुदेव, गुरुदेव कि मारे गए चौदा भाई, गुरुवर कुछ चाल तुम्हारी है। मारे गए 14 भाई, गुरुवर कुछ चाल तुम्हारी है। हो रहा विजय उन पांडवों की, गुरुवर क्यों हार हमारी है। होती है विजय पांडव की, गुरुवर क्यों हार हमारी है। गुरुदेव, 14 भाई हमारे मारे गए और दरबार के मध्य आए हो, दुर्योधन से कारण पूछ रहे हो, जानबूझ करके अनजान बन रहे हो। मुझे तो लगता है मेरे सिरे ईसा भाव रखते हो। ए दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं प्रतिदिन 14,000 सेना का वध करता हूँ तुम्हारी तरफ से, और तुम कह रहे हो पक्षपात की लड़ाई कर रहे हो। गुरुदेव, हमें 14,000 नहीं चाहिए, हमें भी शांत हो जाओ गुरुदेव, दुर्योधन। हमें भीम चाहिए, भीम। 14,000 सेना नहीं, हमें तो लगता है आप पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे हैं गुरुदेव। शांत हो जाओ दुशासन, मैं क्या करूं, विवश हो, विवश? क्योंकि मैं बराबर प्रयत्न कर रहा हूँ अरे दुर्योधन। प्रयत्न किया होता तो कल के महाभारत के युद्ध में हमारे 14 भाई। शांत हो जाओ दुर्योधन, दो दिलों से करिए प्रयत्न, एक चल ले बाती। दो दिल से कर रहा प्रयत्न, और एक चल ले बाती है। और जल के सन्मुखी आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। और जल के सन्मुखी आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। दुर्योधन, मैं 2 दिन से बराबर प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन अर्जुन के सम्मुख मेरी सारी चालें व्यर्थ हो जाती। अर्जुन, अर्जुन का नाम मेरे सम्मुख मत लो गुरुदेव। अर्जुन हमारे लिए नासूर बन गया है। ये बताओ गुरुदेव, अर्जुन तुम्हारा कौन है? अर्जुन हमारा शिष्य है। तुम्हारा शिष्य है, और शिष्य के आगे गुरु द्रोणाचार्य नतमस्तक हो रहा है। मुझे तो लगता है गुरुदेव, तुम्हारे धनुष बाण में वो शक्ति नहीं है जो अर्जुन का सीना छलनी कर सके। अरे गुरुदेव, अगर ये कार्य तुमसे नहीं किया जा रहा है तो सेनापति का कार्य त्याग दो। हम किसी दूसरे को सेनापति चुन लेंगे। दुर्योधन, ये सेनापति का पद मैंने अपनी मर्जी से न लिया। क्यों ना दुशासन? और फिर ये सेनापति का पद सिर्फ 2 दिन हुए मैंने। एक गुरुदेव, समझे? सेनापति का तुम्हें पद दिया है तो सेनापति का क्या कर्तव्य होता है? होता सेना की रक्षा करना। सेना की रक्षा करना आपने किया?
आपने सेना की रक्षा किया गुरुदेव, बल्कि 14 वीर संघारे गए। हमें तो लगता है सेनापति का पद तुम्हारे बस का नहीं है। यदि सेनापति का पद नहीं संभाल सकते हो गुरुदेव, तो उतार दो ये ताज और त्याग दो ये पद। घबराओ नहीं दुर्योधन, हम तुम्हारी सेना के सेनानायक हैं, इसलिए मेरा कुछ दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है गुरुदेव? इसलिए मैं आज सौगंध खा करके कह रहा हूँ दुर्योधन, कल को पांडव एक तुम्हारा जाएगा। हाँ दुर्योधन, कल को पांडव एक तुम्हारा जाएगा। आज का बदला चुकाया जाएगा। से मारा जाएगा। क्या गुरुदेव, काल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा? हाँ दुर्योधन। लेकिन कैसे गुरुदेव? सुनो दुर्योधन, अच्छा कर रणस्थल में मैं चक्रव्यूह रचाऊंगा, मैं चक्रव्यूह रचाऊंगा, जिसके सातों दरवाजों पर तुम जैसे तीर बिठाऊंगा। जिसके सातों दरवाजों पर तुम जैसे तीर बिठाऊंगा। हेलो, आप हैं श्रीमान राकेश भैया कोढ़ी बाबा की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सिर्फ पार्टी को साथ धन्यवाद। दुर्योधन, कर्ण स्थल में मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। उस चक्रव्यूह में 7 द्वार होंगे, उन 7 द्वारों पर तुम जैसे महारथी ठहराऊंगा। तब देखा पांडव दल का कौन वीर चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए आता है। अच्छा गुरुदेव, उन 7 द्वारों पर हम जैसे योद्धाओं को बिठाओगे? हाँ दुर्योधन। लेकिन गुरुदेव, बोलो दुर्योधन। अब ये बताओ, चक्रव्यूह का भंजन करना कौन कौन जानता है? दुर्योधन, चक्रव्यूह का भेदन करना 4 लोग जानते हैं। कौन कौन? कृष्ण, पद्म और मैं और अर्जुन। अर्जुन! नहीं गुरुदेव, तुम